दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी चल रही है, तो कई टॉपिक इसके हो चुके हैं। जीवन कौशल हमने शुरू किया है नया टॉपिक, आज इसका ये भाग 2 है और पूरी सीरीज हमारी जो 2021 की है तीसरी सीरीज, ये 1755 प्रश्नों तक हो गई है। आज के इस अंक में इससे आगे 1756 से शुरू करेंगे। तो आज का ये हमारा टॉपिक है व्यावसायिक आचरण एवं नीति। तो इसके संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं आपको एक ही जगह रखे गए हैं। वे साथी जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नियमित आपको पूरी सीरीज हमारे इसको मिलेगी। 5000 प्रश्नों का लक्ष्य रखा गया है। इसको थोड़ी धीमी इसलिए चल रही है क्योंकि अभी एग्ज़ाम थोड़ा टाइम है, तो लेकिन अब नियमित आपको वीडियो आएंगे नियमित। आइए वीडियो करते हैं शुरू। व्यक्ति का बौद्धिक स्तर ही उसे व्यवसाय के रूप में चयन करने में सहायता देता है, जिसके अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है कि व्यक्ति का बौद्धिक स्तर ही उसे व्यवसाय के रूप में चयन करने में सहायता देता है। यह व्यावसायिक आचरण एवं नीति के अंतर्गत आता है। व्यावसायिक आचरण एवं नीति। दोस्तों आपका व्यवसाय, आप शिक्षक बनने वाले हैं। शिक्षक का पद एक बहुत ही गरिमामय पद है, बहुत ही आदर्श वाला पद है। आपको अपने अंदर ये आदर्श स्थापित करने होंगे। जैसे ही आपके अंदर ये आदर्श स्थापित हो जाएंगे तो जीवन कौशल के सभी 10 नंबर आप हल कर पाएंगे, क्योंकि आदर्श जैसे स्थापित हो जाते हैं तो विकल्प भी आपका बिल्कुल सही, आप उसी पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि एक आदर्श शिक्षक में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, छात्रों से कैसा आपका संबंध होना चाहिए, हैं आपको क्या क्या जरूरी है, समय पाबंद, निष्पक्षता जरूरी है, व्यवहार कुशलता जरूरी है, और बच्चों के बाल केंद्रित बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप व्यवसाय अगर आपने शिक्षक अपनाया है तो शिक्षक के आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कीजिए, ठीक है। इससे क्या है, आप लोग जीवन कौशल से संबंधित अपनी योग्यता डेवलप कर सकेंगे। ये रटने वाला चैप्टर नहीं है, ये आपका समझने वाला है, व्यवहार वाला है। तो आप अगर व्यवहारिक हैं, अगर आप अच्छे शिक्षक हैं, बच्चों के ज्ञान हैं, आपको आप सामाजिक हैं, तो निश्चित ही आप जीवन कौशल के इस व्यवसायिक अंक को आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा रूपरेखा थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न। समाज के नीतियों के पालन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? समाज के नीतियों में भी व्यावसायिक आचरण नीति का सबसे प्रमुख स्थान है। अब देखते हैं दोस्तों कि शिक्षक बनने के लिए शिक्षक की जो आपका व्यवसाय है, एक व्यावसायिक आचरण नीति के कितने सिद्धांत हैं? मुख्यतः इसके 7 सिद्धांत हैं जो एक व्यवसाय करने वाले के लिए होनी ही चाहिए। आपका व्यवसाय शिक्षक बनना है तो आप में एक नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, पूरे क्लास को आप मेंटेन करें, ईमानदारी होनी चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए, समय पाबंद, जैसे अगर जो आपकी दिया जाए उसको आप करें, सक्षमता होनी चाहिए, गोपनीयता भी होनी चाहिए, जैसे परीक्षा है या ऐसी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं या विषय हैं उसमें आप गोपनीय भी रहें, वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए आपको, और सच्चरित्रता भी होनी चाहिए आपकी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपके अंदर होने ही चाहिए। आप सफल शिक्षक के लिए इसकी कोशिश की जाती है कि आपके अंदर वो हो। आगे देखते हैं किस किताब में उन्हीं मानदंडों का प्रयोग हुआ है जो व्यावसायिक आचरण से जुड़े हैं। मतलब व्यावसायिक आचरण से जुड़ी कौन सी किताब है, उसे क्या कहा जाता है जो व्यावसायिक आचरण से जुड़ी है? उसे दोस्तों नीली किताब कहते हैं, ब्लू पुस्तिका भी कह देते हैं, इसको व्यावसायिक आचरण संहिता भी कहते हैं। आप एग्ज़ाम में अगर नीली किताब आ जाए या ब्लू हस्त पुस्तिका आ जाए या व्यावसायिक आचरण संहिता आ जाए तो आप इससे समझ सकते हैं कि यह वही है।
आगे देखते हैं, जब किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी कार्य को मूल रूप में तैयार किया जाता है तो उस दस्तावेज पर उसका बौद्धिक अधिकार हो जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कॉपीराइट कहते हैं, नहीं कॉपीराइट। कॉपीराइट बोलते हैं अगर किसी का अधिकार हो जाए कि किसके कॉपीराइट में है ये, या तो किसी व्यक्ति का या संस्था का, किसी कार्य को मूल रूप में तैयार किया जाता है तो उस दस्तावेज को क्या कहते हैं? कॉपीराइट है उसका। तो किसी के कॉपीराइट में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, नहीं तो वो नियम के अवरुद्ध हो जाता है। आगे देखते हैं, एक विशेष अधिकार जो मूल आविष्कारक तथा रचनात्मक कार्यात्मक बौद्धिक योग्यता हेतु निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है, ये पेटेंट होता है। पेटेंट निश्चित अवधि के लिए कराया जाता है, कार्यात्मक बौद्धिक योग्यता रचनात्मक या मूल आविष्कार, तो ये पेटेंट से संबंधित है, पेटेंट। आगे देखते हैं कि एक विशेष चिन्ह है जो सामान्यतः संगठनों, संस्थाओं या कंपनियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? सामान्यतः देखा जाता है कि जो भी संगठन, संस्थाओं या कंपनियों में प्रयोग किया जाता है उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। ट्रेडमार्क किस ट्रेडमार्क का है? एनसीईआरटी द्वारा कितने मानवीय मूल्यों का उल्लेख किया गया है? एनसीईआरटी में दोस्तों 80 मानवीय मूल्य रखे गए हैं। 80 मानवीय मूल्यों को रखा गया है इसमें। गांधी जी ने शिक्षण में किस पर सबसे अधिक बल दिया है? गांधी जी ने सबसे ज़्यादा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया है। व्यावसायिक शिक्षा पे सबसे ज़्यादा इन्होंने बेसिक शिक्षा जिसे कहते हैं, गांधी जी की बेसिक शिक्षा 1937 में इन्होंने बनाई थी, तो इस पर उन्होंने व्यवसाय पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। आगे देखते हैं, किस दशक को व्यावसायिक आचरण की नैतिकता का स्वर्णयुग कहा जाता है? व्यावसायिक आचरण की नैतिकता का स्वर्णयुग 1980 से 90 वाले दशक को कहा जाता है। वह शिक्षक जिसे विशिष्ट शैक्षणिक प्रशिक्षण के आधार पर चुना जाता है उसे कहते हैं पेशेवर शिक्षक कहा जाता है, जिसको उसकी योग्यता के आधार पर उसको प्रशिक्षण देकर उसको तैयार करके चुना जाता है, उसे कहते हैं पेशेवर शिक्षक। पेशेवर शिक्षक। आगे देखते हैं, व्यावसायिक समस्या जिसे बेरोजगारी की समस्या भी कहते हैं। बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति किस शिक्षा का उद्देश्य है? तो व्यावसायिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बेरोजगारी दूर हो। तो ये बहुत ही बड़ा लक्ष्य है बेरोजगारी की। आज के बदलते पर्यावरण के बदलते परिवेश में आज जिस हिसाब से कोरोना बहुत ही भारत में महामारी के रूप में है, तो ऐसे में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बन के उभरी है। तो बिल्कुल सतर्क रहें, नियमित रूप से तैयारी भी करते रहें, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा इस हिसाब से। आगे देखते हैं, भारत में किस वर्ष व्यावसायिक शिक्षा आरंभ की गई थी? भारत में 1906 में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई थी। 1906 में। शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम दक्षता पर आधारित हो, किसने कहा था ये? शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है कार्यक्रम दक्षता के आधार पर हो, ये आचार्य राममूर्ति समिति में कहा गया है। आचार्य राममूर्ति समिति में। व्यावसायिक सिद्धांतों में सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का किसने समर्थन किया था? व्यावसायिक सिद्धांतों में सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का समर्थन किया थॉमसन, डोनाल्डसन एवं थॉमस डफी। थॉमसन, डोनाल्डसन एवं थॉमस डफी ने किया था। किसमें? व्यावसायिक सिद्धांतों में सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतों का समर्थन। याद कर लेना इसको। व्यावसायिक नैतिकता कितनी प्रकार की होती है? व्यावसायिक नैतिकता 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है वर्णनात्मक नैतिकता, एक प्रमाणिक नैतिकता। ये 2 प्रकार की होती है व्यावसायिक नैतिकता, वर्णनात्मक और प्रमाणिक। किसने कहा था कि बच्चों का सर्वोत्तम शिक्षक वही है जो स्वयं भी एक बच्चे की तरह हो? ये मैंकन ने कहा था। मैंकन के बच्चों की सर्वोत्तम शिक्षक वही है जो स्वयं भी एक बच्चे जैसा है।
अगर बच्चे जैसा है तो बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर वो अच्छी तरह से बच्चे को समझ सकता है। 1773वां नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसका कथन है फूल बच्चे की जन्मजात प्रगति है? फूल है बच्चे की जन्मजात प्रगति है, एक किसका कथन है? ये महत्वपूर्ण कथन मैकडूगल का है। फूल बच्चे की जन्मजात प्रगति है, मैकडूगल। छात्र क्रियाकलापों का सिद्धांत दिया है। छात्र क्रियाकलापों का सिद्धांत किसने दिया है? ये कमेनियस ने दिया है, कमेनियस। छात्र क्रियाकलापों का सिद्धांत कमेनियस। आगे देखते हैं, किस दार्शनिक ने व्यक्तिकता को जीवन का आदर्श बनाया? व्यक्तिकता आदर्श बताया है। तो ये टीपी नन ने क्या किया? व्यक्तिकता को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताया है, आदर्श बताया है व्यक्तिकता, पर्सनल। शिक्षा में सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया? शिक्षा में सामाजिक दक्षता का उद्देश्य दिया है जॉन ड्यूवी ने। जॉन ड्यूवी भी बोलते हैं इन्हें, प्रयोजनवादी हैं आप। इन्होंने सामाजिक दक्षता का उद्देश्य दिया है। प्रबंधन को जीवन रक्त किसने कहा है? प्रबंधन को जीवन रक्त कहा है ड्रेकर ने। ड्रेकर ने प्रबंधन को जीवन रक्त कहा है, ड्रेकन। आदर्श नागरिकता सिद्धांत किस प्रणाली से संबंधित है? आदर्श नागरिकता सिद्धांत दोस्तों बेसिक शिक्षा प्रणाली से है, जो गांधी जी ने स्थापित की थी 1937 में। तो ये आदर्श नागरिकता सिद्धांत उसी से संबंधित है। विश्वविद्यालय अनुदान की स्थापना कब हुई थी? ये 1953 में हुई थी और इसका बाद में आयोग का गठन किया गया था 56 में। तो स्थापना किसने अगर आए तो 1953 में हुई थी। गांधी ने शिक्षा में किस विषय को महत्व दिया था? सबसे ज़्यादा इन्होंने हस्तशिल्प को महत्व दिया था, कि जो इनकी पढ़ाई थी उसमें सबसे ज़्यादा हस्तकौशल के भागों पर जोर दिया जाता था। कोई ना कोई बच्चे को हस्तकला सिखाई जाती थी जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके, रोजगार स्वयं अपना रोजगार कमा सके, आत्मनिर्भर हो सके। ये इन्होंने हस्तशिल्प को अपना आधार बनाया था। तो दोस्तों जीवन कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके 10 नंबर आपके उसमें आते हैं सुपर टेट में। तो नियमित इसके अध्ययन करें। जो जो प्रश्न दिए जाते हैं उसको आप बिल्कुल नोट्स बना के याद करें, तभी ये समझ में आएगा। अच्छा विषय है। 1780 प्रश्न हो गए हैं 5000 की सीरीज में। जिसका भी कोई भी सब्जेक्ट छूट गया है, पार्ट छूट गया है, तो उनको प्ले लिस्ट में हमने पूरी डाल दिए हैं। पूरा सीरीज डली है, एक प्रश्न 1 से लेके 1780 प्रश्नों तक। आप वहाँ जाके देखें, पूरा रजिस्टर में आप बिल्कुल मेंटेन करें, नोट्स बनाएं। बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं और जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। नमस्कार।